Namo Impact is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Please visit www.mau.ac.in. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में देश को कई नारे दिए हैं और दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम प्रधानमंत्री की इन्हीं योजनाओं की विस्तार से चर्चा करते हैं उस क्षेत्र के दिग्गज के साथ, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री की इन योजनाओं का कितना लाभ देश को मिल रहा है या मिलने वाला है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा की। प्राकृतिक चिकित्सा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री ब्रजभूषण गुप्ता जी, जो दिल्ली के सबसे बड़े बालाजी निरोगधाम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के अध्यक्ष हैं और पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गुप्ता जी, आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चिकित्सा को लेकर क्या योजनाएं हैं, सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी अनूठी प्रणाली है जिसमें आरोग्य, रोग निवारण और उपचार के साथ साथ शरीर को फिर से मजबूती प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं। ये शरीर से रोगों के कारणों को दूर करने के लिए अर्थात रोग ठीक करने के लिए मानव शरीर से अवांछित और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक को आयुष का स्वतंत्र प्रभार सौंपा। आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक आयुर्वेद, हर्बल और पारंपरिक दवाओं का ग्लोबल बाजार $100 अरब का है, लेकिन भारत की इसमें हिस्सेदारी बहुत कम है क्योंकि इनकी गुणवत्ता मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बरकरार नहीं रखा जा सका। आयुष मंत्रालय जल्द ही दिल्ली में एम्स जैसा एक अस्पताल खोलने जा रहा है। राज्य सरकार खर्च करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष इलाज को मान्यता दी है। इसके साथ ही कैंसर और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके उपयोग पर रिसर्च हो रही है। गुप्ता जी, सबसे पहले हम आपसे ये चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये माना जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में जुकाम से लेकर कैंसर तक का इलाज है, क्यों भारत इन सब को अपने पक्ष में बुलाने में नाकामयाब रहा अभी तक? आज के हलचल भरे जीवन में आदमी तेजी की तरफ दौड़ रहा है। एलोपैथिक चिकित्सा से फास्ट समय का अभाव होने की वजह से फास्ट ट्रीटमेंट की तरफ भाग रहा है, जबकि उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके अपने नुकसान हैं काफ़ी। प्राकृतिक चिकित्सा का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ा सा स्लो ज़रूर है, उसमें हमें विश्वास रखने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत अपने शरीर से ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो आज हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं सामने वाला दवाई मेहनत करे, हम अपने शरीर से मेहनत ना करनी पड़े। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर तो खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा,
शरीर से भी पेन लेना पड़ेगा। अगर हम करेंगे ये सारे काम तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है प्राकृतिक। जब से मोदी जी की सरकार आई है पिछले 2 वर्षों से लोगों में बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले से जो हमारा ध्यान पिछले 50-60 वर्षों से चिकित्सा की तरफ नहीं था, अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2 वर्षों से नंबर ऑफ पेशेंट, हमारे जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है वो भी आ रहा है। आपने ये कहा कि लोग चाहते हैं कि दवाइयाँ अपना काम करें, लेकिन ये भी सही है जो डॉक्टर्स का कहना है, प्राकृतिक चिकित्सकों का खास तौर से, कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ वो रोग को दबा देती हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जड़ से ख़त्म करना हो तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा ही लेनी पड़ेगी। एलोपैथिक तो उसको दबा देती है टेम्परेरी, वो समय अनुसार दोबारा फिर उभर के आ जाएगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है दवाई कंपनियों का, डॉक्टरों का, सबका इनका ना। जो अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें सर्जरी की इमीडिएट आवश्यकता है, तब तो मैं कहता हूँ वहाँ आप जाओ एलोपैथिक में हाँ ट्रीटमेंट लो, जो वहाँ यहाँ उसका ट्रीटमेंट नहीं है। मगर बाकी बीमारियों के लिए तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा आना चाहिए, और सिर्फ केवल बीमार होने के बाद नहीं, एज ए प्रिवेंटिव क्योर भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप आओ, जीवन में समय निकालो। हमारे यहाँ एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी का कोर्स है 4 दिन का। डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि 6 महीने में एक बार लेना चाहिए। बस साल में तो कम से कम एक बार समय निकालें 4 दिन का, सारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। उससे आपको आने वाली बीमारियों से प्रिवेंशन होगा, बीमारियों से बचेंगे। मतलब सावधानी ले सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ शोधन शरीर का कर दिया जाता है। शोधन शरीर का कर दिया। उसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? उसमें खाना और जो बेसिक ट्रीटमेंट है, हवा, पानी, जल, ये इनसे ट्रीटमेंट करते हैं। आपने ये कहा कि जब से सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई है लोगों का थोड़ा सा रुझान बढ़ा है, लेकिन आयुष मंत्रालय का गठन किया सरकार ने, और उसके लिए कुछ अलग से दूसरे मंत्रालयों के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स भी बनाए हैं। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा? बिल्कुल होगा। अभी थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में आई है, मगर हमें सेंटर अपने बढ़ाने पड़ेंगे। सेंटर आपको सरकार को जगह जगह प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एलोपैथिक में तो हर जगह हॉस्पिटल वगैरह सब अवेलेबल है, बड़े शहरों में तो आदमी चला जाता है। अब पूरी दिल्ली में एकमात्र हमारा सेंटर है जो नेचुरोपैथी पे काम कर रहा है। सरकार हर दिल्ली के हर कोने पे सेंटर इस तरह के बनाए तो लोग कंफर्टेबली जा सकें। दिल्ली क्यों, पूरे देश में होने चाहिए? हाँ, जैसे डिस्पेंसरी की अगर देश में होना चाहिए। मैं तो अभी दिल्ली पे आ रहा हूँ जी, दिल्ली के बाद देश पे भी आएंगे। दिल्ली में बड़े शहरों में तो बहुत जरूरी है। बड़े शहरों में इजीली रिच अप्रोच में हो आपकी ना, तो आप पेशेंट जाएगा, जरूर जाएगा। जो आपका बालाजी निरोग धाम है, इसको लेकर कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और अब तक कौन कौन लोग आपके यहाँ से चिकित्सा ले चुके हैं? हमने एलोपैथिक हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में जब बनाया तो हमारे जो सीनियर लोग हैं समाज के, उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि भाई एलोपैथिक तो बना दिया, एक नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल भी होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारा पुराना चिकित्सा का माध्यम है उससे भी चिकित्सा होनी चाहिए। इसमें जयप्रकाश जी सूर्य रोशनी वाले, लक्ष्मी जी, सुभाष चंद्रा जी GTV वाले, और नंद किशोर गर्ग जी जो हमारे MLA रहे हैं, एक्शन वाले मांगेराम जी, अग्रवाल, सुभाष जी, इन सब ने मिलके टीम बनाई एक, और इसमें एक्शन वालों ने और GTV वालों ने इस जगह को डोनेट किया जी, और 51 लाख रुपए हमारे को उस समय सूर्य रोशनी वालों ने दिए इसको बनाने के लिए। उसके बाद हमने इसको ट्रस्ट का गठन किया और ट्रस्टियों के माध्यम से कंट्रीब्यूशन से फिर हमने सेंटर को डेवलप किया और बनाया। 10 साल में कितने लोग और कौन कौन से प्रमुख लोग ऐसे हैं जो यहाँ से उपचार करवा के गए हैं आपसे? यहाँ वैसे तो सारे सीनियर वरिष्ठ नेता भी यहाँ आए हुए हैं। अडवाणी जी आए हुए हैं, सुषमा स्वराज जी भी आए हुए हैं, राजनाथ सिंह जी भी 2 बार आए हुए हैं, गडकरी जी आए हुए हैं, वेंकैया नायडू जी आए हुए हैं, अपने रामलाल जी RSS वाले आए हुए हैं, पुलिस कमिश्नर आए हुए हैं, पुलिस के कई सीनियर अफसर आए हुए हैं, बहुत सारे IAS अफसर आए हुए हैं, यहाँ DDA से भी बहुत सीनियर अफसर आए हुए हैं। एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बालाजी निरोग धाम में इलाज होता है, और क्या ये बालाजी निरोग धाम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र ये क्या है, और किस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज किया जाता है, और सही मायने में प्राकृतिक चिकित्सा क्या है।
अनियमित जीवन शैली, अवसाद और तनाव महानगरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। एक तरफ एलोपैथी दवाइयों का गहरा असर और दूसरी तरफ महानगरों में प्रदूषित होती जमीन, जल और वायु लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। इसी को देखते हुए साल 2006 में महाराजा अग्रसेन नेचुरोपैथी और योग साधना रिसर्च ट्रस्ट के प्रयास से दिल्ली के बख्तावरपुर में बालाजी निरोग धाम की शुरुआत हुई। वैदिक काल से नेचुरोपैथी के जरिए शरीर को रोग मुक्त किया जाता रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये इलाज पद्धति कहीं गुम सी हो गई। अब इसे नए रूप रंग में लाकर एक बार फिर लोगों को स्वस्थ बनाने का काम कर रहा है बालाजी निरोग धाम। दिल्ली के बख्तावरपुर में करीब 8 एकड़ में फैले इस निरोग धाम में आने वाले लोगों के लिए हर वो सुविधा मौजूद है जो आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में मिल सकती है, चाहे बात करें कैंटीन की या रहने की। बालाजी निरोग धाम में सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि देश दुनिया से बड़ी संख्या में निराश मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। बालाजी निरोग धाम में मसाज थेरेपी, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, डाइट थेरेपी, फास्टिंग थेरेपी, कोलोन हाइड्रोथेरेपी और एक्यूप्रेशर के जरिए यहां आने वाले मरीजों का इलाज किया जाता है। बालाजी निरोग धाम की सबसे खास बात यह है कि यहां आने वाले लोगों का इलाज वैदिक काल में बने प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों के जरिए ही किया जाता है। और यही कारण है कि बालाजी निरोग धाम में आने वाले मरीजों में देश की बड़ी हस्तियों के साथ विदेशी लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। हमने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से आप इलाज कर रहे हैं पिछले 10 साल से यहाँ पर मरीजों का प्राकृतिक चिकित्सा से, लेकिन क्या कारण है कि लोगों का भी थोड़ा विश्वास काफी कम है प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ? ऐसा नहीं है, विश्वास है, मगर लोगों को आपको सेंटर में लाना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, प्रचार करना पड़ेगा, लोगों में विश्वास जमाना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है ट्रीटमेंट का। जब तक आप कन्विंस नहीं करेंगे आम लोगों को, जब तक इसमें आगे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी। मेरे एक अफसर मित्र हैं, उनका 4 साल के बच्चे को ये पेट की समस्या थी बड़ी भारी, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ सेंटर में लाना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 4 साल के बच्चे को हम इस सेंटर में एडमिट करके ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो मैंने कहा फिर वो क्या करें? तो मैंने उन्होंने एक सुझाव दिया मुझे कि इसको नाशपाती का जूस और नाशपाती खिलाओ, ठीक हो जाएगा। 10 दिन बाद वो मुझे कहीं मिले, उन्होंने कहा बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल, हाँ, मोशन जो उसको प्रॉब्लम थी मोशन की वो नॉर्मल हो गई। खान पान का अगर सही तरीके से रखा जाए, खान पान से बहुत सिस्टम चेंज हो सकता है। आप अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बदल दें, बाजार का हाइजीनिक खाना खाएं, अनहाइजीनिक ना खाएं, और क्या खाएं हम यही यहाँ लोगों को बताते हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं। बच्चों में थोड़ी सी ज़रूरत है आदतें सुधारने की। हम अपने परिवार में, घर में महिलाएं आए सेंटर में ना जी, तो महिलाओं से घर सारा सुधर जाएगा। महिला यहाँ आके देखेंगी हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, तो घर में भी खाने पाने पे असर आएगा उस बात का। नहीं, लेकिन जो अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम, वैदिक काल से ये प्राकृतिक चिकित्सा को भी अपनाते हैं, और हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि जो रसोई है वो अपने आप में एक पूरा का पूरा जो चिकित्सालय है, उससे सब तरीके का इलाज हो सकता है। तो ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि अब लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि और लोगों को जागरूकता लानी पड़ेगी? लोग उस पद्धति को भूल गए धीरे धीरे। जब तक कि आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी, एक चीज़ को बार बार क्यों दिखाते हैं कि ये चीज़ खाओ, ये इससे ठीक हो जाएगा, बार बार रिपीट करते हैं ना। टीवी पे आपने देखा नहीं, दिन में 50 बार रिपीट करते हैं। आपने एक बार बता दिया उसका असर नहीं होता, बार बार बताते रहेंगे, लोगों का अवेयरनेस तब बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है। पिछले वर्षों में हमने इस पद्धति का प्रचार प्रसार बिल्कुल बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि लोग इससे दूर होते चले गए। अब दोबारा से पिछले 2 वर्षों में मैंने देखा है, मैं बहुत एक्टिवली 2 वर्षों से जुड़ा इससे, और मुझे लगा कि इसमें आगे बढ़ सकते हैं हम, और आगे बढ़े भी हैं। नंबर ऑफ पेशेंट हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ गए पिछले 2 साल में, और
काफ़ी अच्छा सेंटर ये मतलब चल रहा है। हमारी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं इसमें थोड़ा सा रिसर्च की भी कमी है? रिसर्च के लिए बजट कम है, उसके लिए प्रॉपर अकाउंट्स जो एक तरीके से मेंटेन होना चाहिए, रिकॉर्ड, उसको मेंटेन नहीं किया जाता है। इस तरह के सेंटर हैं नहीं, रिसर्च सेंटर भी। एक में बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर डॉक्टर नगिंदर हैं, जो मोदी जी के योग गुरु भी हैं। उनके सेंटर में मैं जाके 4 दिन रुका था। डॉक्टर नगिंदर ने मुझे कहा था यहाँ देखो, एस वैसे यूनिवर्सिटी के नाम से है उनका सेंटर वहाँ पर। वो डिग्री भी देते हैं नेचुरोपैथी में, और 200 पेशेंट के करीब एडमिट भी थे। और उनका रिसर्च सेंटर देखा मैंने, वंडरफुल। टॉप के न्यूरोलॉजिस्ट, टॉप के मेडिसिन के डॉक्टर, टॉप के और सब डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं नेचुरोपैथी और योगा का क्या असर आ रहा है। पेशेंट का पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट देते हैं 10-12 दिन, फिर उसको स्टडी करते हैं। और करीब 2500 के करीब उनके इसके ऊपर आर्टिकल हैं, लेख हैं, वो भी मैंने देखे। और बहुत बढ़िया सेंटर बनाया, चल रहा है रिसर्च वर्क। मगर उस रिसर्च वर्क को पब्लिक में लाना जरूरी है। वो फाइलों में दबा के रखने का फ़ायदा नहीं ना। वहाँ न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को बताओ कि ये 2500 हमने लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट दिया लोगों को, और उसका असर देखा हमने कि नेचुरोपैथी और योगा का क्या असर है। ये रिजल्ट है सामने। अच्छा, जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में या आयुर्वेद में, उसमें कहीं आपको लगता है कि क्वालिटी कंट्रोल भी एक बेहतर होना चाहिए? नेचुरोपैथी में तो कोई दवाई देते नहीं है, यहाँ तो क्वालिटी कंट्रोल वाली से कोई समस्या नहीं। आयुर्वेद में अपने अपने सबके पैमाने हैं, और वो उनके लिए कैसे बने, उनके स्टैंडर्ड और क्या बने, वो तो सरकार। ब्रजभूषण गुप्ता जी का ज़्यादा जोर प्रचार प्रसार को लेकर है, जागरूकता को लेकर है। और हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं जिसमें लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेचुरोपैथी का जो इलाज उन्होंने करवाया है उसको लेकर उनकी क्या राय है। कि मैं जिंदल भी जा चुकी हूँ, और मैं बहुत सारे नेचर केयर में गई हूँ, लेकिन यहाँ जैसा केयर, यहाँ जैसा एटमॉस्फेयर मुझे कहीं नहीं मिला। जो अपनापन यहाँ मिलता है फिजियोथेरेपिस्ट का, डॉक्टर्स का, और यहाँ के जितने भी अपने कर्मचारियों का, ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना घर है। मार्च में एक बार यहाँ आया था मैं, और 10 दिन रह के गया था, और मेरा 10 दिन में जो है वो 6 किलो वज़न कम हो गया था। और उसके अलावा जो है वो बॉडी में भी प्योरीफिकेशन हुआ। अब मुझे फ़ायदा लगा, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ। फैसिलिटी में जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के मरीज आते हैं, अलग अलग बीमारियों से लोग आते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे मुख्य रूप से नेचर के से ही इलाज होता है, जैसे मिट्टी, पानी, अग्नि से, है ना। और मसाज है, जैसे उसमें ट्रीटमेंट्स मॉडलिटीज होती हैं, मसाज, मड बाथ, जेट बाथ, और कुछ पैक्स, लेप्स वगैरह, उसके द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे हम। गुप्ता जी, हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज हम नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं ब्रजभूषण गुप्ता जी, जो बालाजी निरोग धाम के अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या चुनौतियां उनके सामने आती हैं प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर, और साथ में क्या हैं उनके सुझाव। This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Please visit www.mau.ac.in. कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा की। हमारे साथ हैं ब्रजमोहन गुप्ता जी। गुप्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़ी सफलता सरकार मानती है कि भारत के प्रयासों से ये शुरू हुआ है। आपको लगता है कि इससे प्राकृतिक चिकित्सा का जो क्षेत्र है उसमें भी कुछ बदलाव आएगा या बड़ा फायदा मिलेगा? वाकई में बहुत फ़ायदा मिला है और मिलेगा भी। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, योग का महत्व बढ़ा है, प्राकृतिक चिकित्सा का क्या महत्व है जीवन में
ये लोगों को जानकारी इसके माध्यम से मिली है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार हुआ है, प्राकृतिक चिकित्सा का भी साथ साथ हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट से भी लोग, हमारे पेशेंट आते हैं वहाँ से भी, और अपने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आके रुक के ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। ऐसे पेशेंट हैं जो 1-1 महीना रुक के गए हैं। ऐसे भी पेशेंट हैं जो ग्रेट ब्रिटेन से आए और 1 साल तक यहाँ रुकी। एक लेडी आई जिसका 165 kg ऑफ वेट था और शी स्टेड फॉर 1 ईयर हियर, और उसने 90 kg लूज करके 75 kg करके गई वेट। उसको स्लीप एनीमिया था, वो सो नहीं सकती थी, लेट के बैठे बैठे सोती थी। जब वो यहाँ से ठीक होकर गई तो 10 राउंड हमारे यहाँ लगाती थी। 600 मीटर का राउंड है और बड़े कंफर्टेबल होके गई। लेकिन वो एलोपैथी का आपने पहले भी जिक्र किया था ब्रेक से पहले, डॉक्टर्स का कहना है कि आपको एलोपैथी में आना पड़ेगा, एलोपैथी के बाद आप प्राकृतिक चिकित्सा में जाइएगा। मतलब एक तरीके से इसको 2वें दर्जे पर रखना है या दूसरे नंबर पे रखते हैं ज़्यादातर लोग एलोपैथी के डॉक्टर्स की, अगर हम बात करें तो। अगर आपको चाय पसंद है ना, तो जो गेस्ट आएगा उससे पूछोगे चाय पियोगे, कभी नहीं पूछोगे नींबू पानी पियोगे। वो डॉक्टर क्यों कहेगा एलोपैथिक वाला कि आप कोई और पत्ती से इलाज कराओ? उसका तो व्यापार है, वो तो उसी पत्ती से करना चाहेगा। वो कहेगा पेशेंट मेरे पास आए जाएगा। मतलब आपका ये मानना है कि कारगर ये विधि है, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं भी 13 साल एलोपैथिक हॉस्पिटल में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में बैठा हूँ। बहुत से पेशेंट से मिला हूँ। बहुत लिटरेचर मैंने पढ़ा है इसके ऊपर, और काफ़ी मैंने डॉक्टरों से डिस्कशन भी किया है। मैंने वो पत्ती मैंने देखी है, और पिछले 1.5-2 साल में ये पत्ती भी देखी है। मेरे को इसमें ज़्यादा विश्वास हो गया, ज़्यादा आनंद आया, यहाँ काम करने में ज़्यादा मज़ा आया पेशेंट के साथ। यहाँ पेशेंट जो ठीक होता है ना, वो मन से ठीक होता है, तन के अलावा मन से भी ठीक होता है। वहाँ केवल तन से ठीक होता है, मन से ठीक होकर नहीं जाता एलोपैथिक में। मन उसका परेशान रहता है, दवाइयों का साइड इफेक्ट इतना हो जाता है कि मन दुखी रहता है। बीमारियों को दबा दिया जाता है, मन दुखी रहता है उसका। लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो आयुर्वेद में और प्राकृतिक जड़ी बूटियों की बात करके और दशकों से सक्रिय हैं हिंदुस्तान में, और कहते हैं कि प्राकृतिक तरीके से चेहरे की रंगत को निखारा जाता है उन दवाइयों से या क्रीम से। उसके अंदर डाबर भी हो सकती हैं, बैद्यनाथ भी, इमामी भी, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन जब से रामदेव ने इसके अंदर कदम रखा है इस फील्ड में और उन्होंने योग का महत्व समझाना शुरू किया है, तब से बदलाव कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सच है ये बात भी। रामदेव जी ने पिछले 5-6 साल में बहुत जागरूकता देश में लेके आए हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति। योग का जो उनका तरीका है सिखाने का, वो बहुत ही कारगर है। बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों में उसकी अवेयरनेस, उसके फ़ायदे बताते हैं लोग। प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर सरकार का क्या दृष्टिकोण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या इच्छा है, आइए देखते हैं। आज का जो मेडिकल साइंस है शायद तुरंत हमें राहत तो दे देता होगा, लेकिन स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देता है। अगर स्वास्थ्य की गारंटी है तो मुझे वापस होलिस्टिक हेल्थ केयर पर जाना पड़ेगा, और होलिस्टिक हेल्थ केयर पर जाना पड़ेगा तो चाहे मुझे नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, या आहार विहार के धर्म का पालन करना हो, या मुझे होम्योपैथी की ओर जाना हो, कुछ न कुछ उस दिशा में चल पड़ता है। और इसलिए हम उस महान संपदा को आधुनिक स्वरूप में कैसे रखें, ये दूसरी चैलेंज मैं देखता हूं। जैसे 10 साल से ये आपका चिकित्सा केंद्र चल रहा है, तो क्या चुनौतियां, किस तरह की चुनौतियां आपको सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो लोगों को यहाँ तक लाने की है। सबसे बड़ी चुनौती ये है लोगों में विश्वास जगाना। ये एक पद्धति है जो आपका ट्रीटमेंट कर सकती है। गुप्ता जी, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? अगर हम आपसे कहें कि आप सरकार को कुछ सुझाव दीजिएगा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो आप कुछ पॉइंट्स बताइएगा हमें। सरकार को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस दिशा में पिछले 2 वर्ष में जो काम किया और जो काम कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा प्राकृतिक चिकित्सा जो है बड़ा पुराना तरीका, पुराना माध्यम है, हमारे ग्रंथों में मिलता है। इसको इन्होंने इतना उठाया। इसको और आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोलें और लोगों की अप्रोचेबल बनाएं, लोग वहाँ पहुँच सके, इतने लोगों के निकट हों। 2-4 किलोमीटर के एरिया में होंगे तो लोग कंफर्टेबली वहाँ जा सकते हैं।
नंबर ऑफ सेंटर बढ़ाएं, चाहे प्राइवेट लोगों के माध्यम से बनाएं, सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से करे, बिल्कुल कोई ना कोई तरीका निकालें इसका। लोग तैयार है काम करने को, बहुत बढ़िया माध्यम है ये, और सेंटर इजीली अप्रोचेबल होगा। अभी दिल्ली में पता ही नहीं, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हल्दीराम वाले बेंगलोर जाते हैं हर साल जी। हमारे दिल्ली से और दिल्ली के आसपास के लोग बेंगलोर जाते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जाते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री गए, केजरीवाल जी उससे पहले 5 दिन यहाँ भी रुके थे, हमारे यहाँ भी रुके थे। अच्छा हाँ जी। तो वो लोग दिल्ली छोड़ के वहाँ जाते हैं बेंगलोर। अभी हल्दीराम वाले आए, वहाँ आप हमारी विजिटर बुक में देखना कितने बढ़िया रिमार्क्स देखे गए हैं। कह रहे हैं ये इतना बढ़िया सेंटर हम सोच भी नहीं सकते दिल्ली में इतना बढ़िया सेंटर होगा, पता ही नहीं था। हम क्यों जाएंगे कहीं और, हम तो यहीं आएंगे दिल्ली में, यहाँ अपना ट्रीटमेंट लेंगे। तो लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप इस चिकित्सा के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से काम कर रहे हैं। अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस है। इसके अलावा और क्या सुझाव हो सकते हैं? और सुझाव अपना जो सरकार ने अच्छा खासा बजट रखा हुआ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोलें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को डिग्री डिप्लोमा का कोर्स दें। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, इसमें थेरेपिस्ट की शॉर्टेज है इनकी, इसके लिए कोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें। आप सेंटर ज़्यादा खोलेंगे तो आपको सारा स्टाफ और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, उसके लिए भी काम करें साथ साथ। सेंटर ये पेशेंट को अवेयरनेस के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा हो, वो सारा काम सरकार शिक्षा के अंदर शामिल किया जाए इसको, जो है प्राकृतिक चिकित्सा को शिक्षा में। कॉलेज वगैरह हैं दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा के? है, एक कॉलेज है जी, हाँ, वो देता है डिग्री, मगर इतना इफेक्टिव नहीं है अभी। उसको और अच्छे स्केल पे खोला जाए और प्राइमरी से ही बच्चों को शिक्षा दी जाए। एक चैप्टर होना चाहिए इसका कि अपने को स्वस्थ कैसे रखें, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ कैसे रखें। इस तरह की एजुकेशन दोगे बच्चों को तो बच्चे बड़े होकर अपने आप विश्वास करेंगे इसमें और आएंगे पेशेंट, अपना ट्रीटमेंट लेंगे। आपने जैसे कहा गुप्ता जी कि जो फार्मा कंपनीज हैं इनका पूरा नेक्सस है एलोपैथी का, सामने लोगों को नहीं आने देते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा चूंकि परंपरागत है, तो आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ बदलाव की ज़रूरत है जो उससे मुकाबला किया जा सके, या कैसे मुकाबला किया जा सकता है? हमने इसका भी प्रयास किया है। हमने यहाँ 5 स्टार फैसिलिटीज़ दी हैं, एयर कंडीशन रूम विद टीवी, सारा लोग यहाँ आएँ, जो सुविधा अमीर लोग चाहते हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई आराम से। गरीब आदमी के लिए भी है, सब बजट के लोगों के लिए सुविधाएं दी हैं। जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा में रिच जो अमीर लोग हैं उनका भी विश्वास जगे, उनका भी इंटरेस्ट जगे और वो यहाँ आए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात जो है ब्रजभूषण गुप्ता जी ने बताई है। उनका ये कहना है कि लगातार लोगों को चेकअप करवाना चाहिए, साल में कम से कम एक बार। जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं गाड़ी को ठीक रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इस तरीके से अपने शरीर की मशीनरी को ठीक रखने के लिए कम से कम एक प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ समय लगाना चाहिए, जिससे शरीर का शोधन हो सके और बीमारियाँ शरीर में पनपने ही ना पाएँ। इसके अलावा गुप्ता जी आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें तो इसके अंदर अच्छी हैं, बावजूद इसके लोगों का रुझान जो है कम है प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ। गुप्ता जी, नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। बालाजी नेरोग धाम के अध्यक्ष ब्रजभूषण गुप्ता जी से आज हमने प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे हम नेचुरोपैथी भी कहते हैं, उस पर चर्चा की। गुप्ता जी ने बहुत सारे सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो एक ज़रूरत है वो है लोगों में जागरूकता लाने की, जिससे कि वो प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। साथियों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम अगले सप्ताह आपसे फिर किसी मुद्दे पर किसी एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आपको कोई सुझाव देने हो तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उन पर अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, जिससे हम अपने अगले कार्यक्रम में इन सुझावों को शामिल कर सकें। अगले सप्ताह तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।